हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 5 कर रहे हैं। विभिन्न हर वाले प्रीमेय संख्याओं का योग या घटा करना। विभिन्न हर वाले पहले हमने जो किए थे उनके अंदर 2/3 प्लस 2/3 किया था, या इसकी जगह माइनस था, मल्टीप्लाई था। यहाँ पर हर जो थे हमारे जो डिनोमिनेटर थे वो सेम थे, अब ये डिफरेंट हैं। इनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा आज हम ये सीखेंगे। देखिए क्या कहा गया है। पिंटू ने अपनी चॉकलेट 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया, 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। तो हम 2/3 बनाएंगे तो 2/3 क्या होगा, 2 भाग को 3 बराबर भाग होंगे, जिनमें से 2 भाग हमारे कलर होंगे। उसके बाद हमारा 1/5 जो हिस्सा होगा वो एक पार्ट 5 में से 5 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को हम क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। अब यहाँ देखिए, पिता को पिंटू ने अपनी चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग रह गया ये हमें बताना है। पिता को दिए गए चॉकलेट का 2/3 भाग हमने ड्रॉ कर लिया, 1/5 जो बहन को दिया वो ड्रॉ कर लिया। अब देख लें, चॉकलेट को इन 2 भागों में बांटने के लिए हमें पहले चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना होगा। क्यों 15 बराबर भागों में बांटना होगा? 3 और 5 का आप एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम क्या आएगा? 15 आएगा। 3 और 5, 3 एकम 3 होगा, यहाँ 5 है तो 5 एकम 5 होगा, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या आंसर देगा, 15। तो 15 बराबर भागों में इसे हमें क्या करना होगा, बांटना होगा। इसके लिए जो हमारा क्षितिज के रूप में 3 बराबर भागों में बांटना होगा और वर्टिकल को 5 बराबर भागों में बांटना होगा। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर जो हमें ये 2 हिस्से दिए हैं, हमें इनको बराबर करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 15 बन जाए और यहाँ भी 15 बन जाए। उसके लिए हमें यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम 5 को ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर दोनों में गुना करेंगे, और यहाँ पर हमें 3 से गुना करना होगा। ऊपर भी 3 से गुना करेंगे और नीचे भी 3 से गुना करेंगे, और ये क्या आ जाएगा आपका, ये 3/15 होगा, और ये कितना बन जाएगा, 10/15 बन जाएगा। ये आपके पास 2 चीज़ें आ गई। अब देखिए, इन्हें आप काट भी देंगे, अगर आप इनको फिर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 5 की टेबल से 2 और 3, और यहाँ पर क्या होगा, 1 और 5 आपका आंसर होगा, जो 3 की टेबल से आप करेंगे। तो सेम आंसर देते हैं, इक्वल फ्रैक्शंस ये हमारी हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों ही डिनोमिनेटर को या हर को बराबर कर लेंगे, और वो हमने कर लिया। अब इनको बराबर करने के बाद इन्हें हम ड्रॉ करते हैं। एक चॉकलेट जिसके 15 हिस्से हैं और उसमें से 10 हिस्से क्या हैं, हमने शेड कर दिए, और वो किसके बराबर है, 2/3 के, यानी कि जो पापा को दिया वो हिस्सा। अब जो बहन को दिया 1/5, 3/15 हम उसे करेंगे, और 3 हिस्सों को हम कलर कर देंगे, बाकी के एज इट इज़ रहेंगे। अब इन दोनों को जब ऐड किया जाए, जमा किया जाए, हमें टोटल निकालना है कितने हिस्से बने। तो उन टोटल हिस्सों के लिए हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके देखते हैं। एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल कर हमारा 13/15 आंसर आएगा। किस तरह से, जब आप 2/3 जमा 1/5 करेंगे तो आपके पास क्या होगा, देखें हमारे पास यहाँ 15 आएगा, एलसीएम हमने अभी निकाला था। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे, 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 5 और 2 हमारा मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 5 3 ज़ा 15 होता है, तो 1 × 3 होगा, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर 13/15 आ जाएगा। अब ये जो 13/15 है, इसको आप आंसर में ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को
डायग्राम की फॉर्म में, चित्र के रूप में दिखा सकते हैं। अब 3 और 5 का एलसीएम आपने यहाँ 15 निकाला था और फिर आपने दोनों ही हर को क्या कर दिया, 15 बना दिया। अब आगे देखिए क्या कहता है कि चॉकलेट के कुल भाग जो पिताजी और बहन को दिया गया वो कितना भाग है, अब वो है 13/15 भाग। और उसके पास कितना रहा, शुरू से उसके पास चॉकलेट कितनी थी, 1। अब हमें निकालना है पिंटू के पास कितना बचा। उसके पास एक चॉकलेट थी, बांटे गए चॉकलेट का भाग, एक चॉकलेट है और एक चॉकलेट के कितने हिस्से हैं, 15 हिस्से हैं। अब वो एक कैसे बनेगा, अगर 15/15 कर दिया जाए तो 1/1 आएगा, यानी कि वो 1 के बराबर होगा। अब 1 को हमने 15 बराबर हिस्सों में बांट लिया। अब वो 15 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद उसमें से हमने क्या घटाया, जो पिता और बहन को चॉकलेट दे दी, यानी कि 13/15 जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। और उनको जब माइनस किया, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल कर देखिए क्या आएगा, 2/15 आ जाएगा। तो उसके पास कितना हिस्सा रहा, 15 जो आपके हिस्से थे उनमें से 2 भाग हमारे पिंटू के पास रह गए। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए हम अब जो क्वेश्चंस हमें अनसॉल्व दिए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चंस में दिया क्या है, पहले आपको सॉल्व करना है, चित्र के द्वारा हल करना है। 3/8 घटा 1/4 करेंगे। और दूसरा भाग दिया 4/7 जमा 3/5, 2/9 जमा 1/3। और सेकंड क्वेश्चन आपके पास एक पेज है और पेज को पिंटू ने क्या किया है, 1/2 और 1/4 भाग में बांटा है। अब आप क्या करेंगे, आप इसे कैसे करेंगे और आपके पास पेज का कितना भाग शेष रह जाएगा। एक ही पेज में से 1/2 किया और फिर उसी पेज में से 1/4 किया। पिंटू और चिंटू को वो हमने दे दिया है। अब आपके पास कितना रह जाएगा ये आपको निकालना है। तो किस तरह से आप निकालेंगे देखिए। तो देखिए इन्हें आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3/8 घटा 1/5 हमें करना है, 1/4 हमें करना है और दोनों हिस्से हमारे बराबर नहीं हैं, लेकिन हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप डायग्राम में इसे हमें दिखाना है, हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों हिस्सों को बराबर कर सकते हैं। हमारा एलसीएम 8 आया है, 8 एलसीएम आने पर हम क्या करेंगे, 1/8 इसे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम निकाल कर आप इसे सॉल्व करें और 1/8 हिस्सा बचता है तो हमने इसे डायग्राम में दिखा दिया। 3 हिस्से बराबर 8 हिस्सों में से शेड कर दिए, एक हिस्सा 4 हिस्सों में से शेड कर दिया और बचता क्या है आपके पास, एक हिस्सा 8 में से। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन था 4/7 जमा 3/5 आप करेंगे और इनको जब आप एलसीएम निकाल कर सॉल्व करेंगे 41/35 आएगा और 1:6/35 ही आपका आंसर होगा। एक चॉकलेट है जिसमें 35 हिस्से हैं, लेकिन हमने 35 को सबको शेड किया है 1 पार्ट। और उसके बाद आपके पास सेकंड जो बोलता है 6/35, तो 6 पार्ट हैं जो इक्वल 35 पार्ट्स में से क्या होंगे, शेड हो जाएंगे। यहाँ हमारे 5 पार्ट्स हैं और यहाँ हमारे 7, 5 × 7 हमारा क्या होगा, 35 होगा। इसलिए हमने क्या किया, इसके 6 पार्ट्स को इक्वल 35 पार्ट्स में डिवाइड किया और 6 को शेड कर दिया। अब आगे देखिए, आगे आपको कहता है आप करें 3/9 प्लस 1/3 आपको करना है और 9 हिस्सों में से 2 हिस्से शेड किए और 3 बराबर हिस्सों में से 1 को शेड किया। अब यहाँ पर 5/9 आपका एलसीएम लेने के बाद आंसर आता है, तो 5 हिस्से 9 में से आपके शेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, जहाँ पर आपने 1/2 हिस्सा किसको दे दिया, चिंटू को दे दिया और 1/4 हिस्सा पिंटू को दे दिया। अब उन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि टोटल कितने हिस्से पेज के हमने दे दिए, वो हम एलसीएम करके निकाल लेंगे। दोनों को
जमा कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कि कितने हिस्से उसके पास रह गए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल 1 है, एक पेज में से 3/4 को हम घटा सकते हैं। इसको हम डायग्राम के फॉर्म में हमने दिखा लिया। और जब 1 घटा 3/4 आप करेंगे तो यहाँ 1 है, एलसीएम आपका 4 आएगा। तो ये क्या बनेगा, 4 घटा 3 आपका होगा, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका 1/4 बन जाएगा। इस तरह से आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 05 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। डाटा हैंडलिंग के चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक से। आप इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से मैथ्स ईजी होता है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।